ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं अरुणाचल महात्म्य के बारे में। पिछले वीडियो में आपने जाना कैसे मां भगवती ने महिषासुर का वध किया और वध के बाद उस महिषासुर के गले में जो शिवलिंग था वो माता के हाथ से चिपक गया था। उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता ने अरुणाचल पर अपने खड्ग से एक तीर्थ की उत्पत्ति करी और उस तीर्थ में 30 दिन तक नमः सोणाद्रीनाथ इस अति उत्तम मंत्र का जप करते हुए स्नान किया, जिससे फिर माता के हाथ से वो लिंगम छूट गया था। यदि वो वीडियो अभी तक किसी शिव भक्त ने नहीं देखी तो लिंक आई बटन पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। उस लिंगम को माता ने वहीं पर प्रतिष्ठित किया और अभी वो लिंगम पापनाशन लिंगम के नाम से जाना जाता है और वो खड्ग तीर्थ भी उस अरुणाचल पर्वत पर है। इस तीर्थ में स्नान मात्र से सब प्रकार के रोगों का नाश होता है और उस लिंगम की अर्चना करने से मुक्ति प्राप्त होती है। अरुणाचल महात्म्य के बारे में इतनी सारी कथाएं हैं, उन्हीं में से एक कथा के बारे में आज बात करते हैं। कथा है राजा वज्रांगद की। केदार से लेकर के रामेश्वरम तक वो राज करते थे, न्यायप्रिय थे और शिव भक्तों में अग्रगण्य थे। हमेशा वो धर्मनिष्ठ रहते थे और शिव पूजा में लगे रहते थे। एक पत्नी व्रतधारी थे। ऐसे उन न्यायप्रिय राजा ने एक बार शिकार के लिए घोड़े पर चढ़ करके वन में भ्रमण किया और वो भ्रमण करते करते अरुणाचल पर्वत के पास जा पहुंचे। अपने घोड़े पर वो शिकार के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक कस्तूरी मृग को देखा, एक कस्तूरी हिरण को देखा। उस हिरण को देख करके राजा वज्रांगद बहुत विस्मित हुए और उसका पीछा करने लगे। अब संयोगवश वो जो मृग था, जो हिरण था, वो उस अरुणाचल की परिक्रमा करने लग गया। उस अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा अपनी जान बचाने के लिए वो मृग कर रहा था और साथ ही परिक्रमा कर रहे थे घोड़े पर चढ़ करके राजा वज्रांगद। जैसे ही परिक्रमा पूरी हुई वो कस्तूरी मृग वहीं पर गिर पड़ा। जैसे ही परिक्रमा पूरी हुई वो हिरण भी गिर गया और साथ ही गिर गए राजा वज्रांगद भी। अपने घोड़े से राजा वज्रांगद नीचे गिर पड़े। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और जिस प्रकार से पुण्य समाप्त होने पर एक जीव स्वर्ग से पतित होकर भूतल पर गिरता है, उसी प्रकार से राजा वज्रांगद भी अपने घोड़े से नीचे गिर पड़े। बिल्कुल बलहीन, बिल्कुल तेजहीन, बहुत विस्मित। उनके कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये अचानक से क्या हुआ और क्यों गिरे। तभी उन्होंने अपने आसपास देखा तो ना तो घोड़ा था और ना वो मृग था। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा तो वो घोड़ा और वो हिरण दोनों ही अपना शरीर त्याग करके एक बिल्कुल दिव्य देहधारी के रूप में हार, कुंडल, मुकुट वगैरह धारण करके आकाश की ओर जा रहे हैं। राजा वज्रांगद ये देख करके बहुत विस्मित हुए। उनके विस्मय को दूर करते हुए जो उनका जो घोड़ा था, जो अश्व था, उसने जो अब दूसरा रूप धारण कर लिया था, उन्होंने कहा कि हे राजा वज्रांगद, आप विस्मित मत होइए। हमें ये शरीर इन सोणाद्रीनाथ, इन अरुणाचल की कृपा से प्राप्त हुआ है। उन दिव्य देहधारी जो पहले राजा के घोड़े थे, उनकी बात सुनकर के राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा और मेरा जो इतने लंबे समय का साथ था वो क्यों था? ऐसा क्या प्रारब्ध था? कृपा करके मुझे बताइए। महान व्यक्तियों का कर्तव्य होता है कि वो दुखियों का दुख दूर करे। ये कह करके उन्होंने हाथ जोड़ करके उन दिव्य देहधारी से प्रार्थना करी। तब उन्होंने कहा कि हे राजा वज्रांगद, पूर्व में मैं और ये मेरा मित्र, हम दोनों ही विद्याधर थे। मेरा नाम कलाधर है और इस मेरे मित्र का नाम कांतिशाली है। हम दोनों ही इस भूतल पर विचरण कर रहे थे। तभी हमने एक शिव आराधना के लिए लगी हुई पुष्प वाटिका को देखा जो बहुत ही दिव्य थी और उसके पुष्प ऐसे थे मानो तपस्या से फलीभूत हों। बहुत ही दिव्य उस पुष्प वाटिका में हमने प्रवेश किया और उस बिल्कुल ऐसे दिव्य पुष्पों से भरी हुई पुष्प वाटिका में हमने कुछ पुष्प भी तोड़े और उसे अपने हाथों में पहन लिया। हम धीरे धीरे उस पर पैर रख करके विचरण कर रहे थे। तभी हमने एक बिल्व वृक्ष के नीचे बैठे हुए जो बाघ के चर्म के आसन के ऊपर बैठे हुए दुर्वासा मुनि को देखा, जो हमारी ओर क्रोध में देख रहे थे। हम उन्हें देख करके घबरा गए। तभी दुर्वासा मुनि ने हमें श्राप देते हुए कहा कि तुमने इस पुष्प वाटिका को अपने चरणों से, अपने पैरों से दूषित किया है। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा भी इस
पुष्प वाटिका में कभी पैर नहीं रखते हैं। ये पूरे के पूरे पुष्प त्रिपुरारी भगवान शिव की आराधना के लिए लगाए गए हैं, किंतु तुमने इसे दूषित किया है, इसलिए तुम भूतल पर गिरो, तुम अश्व होगे और ये कंदरा में रहने वाला कस्तूरी मृग होगा। अब जब हम दोनों को ये श्राप प्राप्त हुआ तब हमने दुखी मन से उन दुर्वासा मुनि की स्तुति करी और उनसे इस श्राप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब हमारे ऊपर दया करते हुए दुर्वासा मुनि ने कहा कि तुम्हारी मुक्ति अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा के कारण होगी और तुम पांड्य नरेश राजा वज्रांगद के संयोग से इस महान अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा। दुर्वासा मुनि ने कहा कि एक बार शंभु जब देवों की सभा में यम, इंद्र आदि सभी देवताओं के द्वारा पूजित हुए तब स्वयं शंभु ने कहा था कि अरुणाचल की पूजा अर्चना और परिक्रमा से सब कुछ संभव है और सबको अपने मनोवांछित वर प्राप्त हो सकते हैं। और वैसे भी जब वीरभद्र ने ये दक्ष यज्ञ में बहुत सारे देवताओं को दंडित किया था, किसी के दांत टूट गए थे, किसी के केस उखाड़ दिए थे, किसी की नाक काट दी थी, उन सबको अपने अंग प्राप्त हुए थे। बहुत सारे देवताओं ने यहाँ अरुणाचल में आकर के पूजा अर्चना करी थी, तब उन्हें वो अपने अंग पुनः प्राप्त हो गए थे। यही बात दुर्वासा मुनि ने भी यहाँ पर मेंशन की है। उन्होंने कहा कि आप जो इस श्राप से ग्रसित हुए हो इसका उद्धार अरुणाचल की परिक्रमा से ही होगा। तुम दुर्बुद्धि हो इसलिए तुमने शिवाराधना के लिए लगे हुए पुष्पों को दूषित किया है, इसलिए श्राप तो तुम अवश्य ही भोगोगे, किंतु इसके मुक्ति का उपाय अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा है और ये संयोग होगा पांड्य नरेश राजा वज्रांगद के। जब वो शिकार करने के लिए यहाँ पर आएंगे तब ये घटना का संयोग बनेगा और तुम्हें दिव्य देह की प्राप्ति पुनः हो जाएगी। अब वो जो कलाधर थे, जो पहले घोड़े थे राजा के और अब दिव्य देहधारी थे, उन्होंने कहा कि हे राजा, आपका मंगल हो, आपके कारण ये संयोग बना और हमें अरुणाचल की कृपा प्राप्त हुई है। अब उन्हें जाते हुए देख करके राजा वज्रांगद ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप लोगों का तो कल्याण हो गया, किंतु मेरा क्या, मेरा उद्धार कैसे हो गया, कैसे होगा? मैं बहुत पतित हो गया हूँ, बिल्कुल बलहीन हो गया हूँ, कृपा करके इसकी मुक्ति का भी उपाय बताइए। अब इससे आगे वाले भाग में हम जानेंगे राजा वज्रांगद को कैसे अरुणाचल की कृपा प्राप्त हुई और कैसे उन्होंने अपने कुल का उद्धार किया। इसलिए नित्य अभी से प्रारंभ हो जाइए, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। नमः सोणाद्रिनाथाय, यहाँ स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, नमः सोणाद्रिनाथाय। इस मंत्र का यथाशक्ति जितना हो, चाहे केवल एक बार, दिन में एक बार ही बोलिए, अपने मन में बोलिए नमः सोणाद्रिनाथाय या अरुणाचल भगवान को मन ही मन प्रणाम करिए। आपके जीवन में इतनी सरलता हो जाएगी, इतनी सारी चीजें अच्छी अच्छी आपके जीवन में होने लग जाएंगी। अरुणाचल साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है, साक्षात शिव ही है। कैलाश तो फिर भी निवास स्थान है, वो पर्वत है, किंतु ये तो साक्षात शिव ही हैं, जो ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में पहला लिंगम प्रकट हुआ था, वो बाद में स्थावर रूप से यहीं पर स्थापित हुआ। ये भगवान का शरीर है, इसलिए इसके बारे में इसलिए तो कहते हैं कि अरुणाचल के स्मरण मात्र से ही मुक्ति मिलती है। नमः सोणाद्रिनाथाय। अभी तक के लिए इतना ही। अगले भाग में हम राजा वज्रांगद के बारे में और भी जानेंगे। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।